Good morning, students. I am Nilesh Pandey, your maths teacher of RP Public High School, Mohammadpur. Today, we will read about revisiting of irrational numbers. आप 9th क्लास में आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, उसको डिफाइन किया गया है. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स इन योर प्रीवियस क्लास. इस क्लास में इसको रिविजिटिंग करना है. रिविजिटिंग करना है कि वापस उसको हम लोगों को देखना है कि क्या होता था, एक जस्ट ये रिवीजन है. तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है √3 √5 .√p where p is a prime are called irrational. यहाँ √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, .√p हुआ. ये प्राइम होगा, इसमें p को प्राइम होना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल. अब इसी में आप लोगों को बताया गया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 है, 16 है, 9 है, इनका स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 इज ए रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल. √2 √3 √5 और √p ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं. अब इरेशनल नंबर के डिफिनीशन में आप लोगों को क्या करना है, पिछले क्लास में आप लोग रेशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़े हुए हैं, इरेशनल का भी पढ़ाया गया है. तो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन जो होता है ठीक अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर का ठीक अपोजिट. रेशनल नंबर के डिफिनीशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. अब इसी को अपोजिट कर देना है इरेशनल में. ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equal to 0. यानी जिस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, उस नंबर को हम इरेशनल करते हैं. हो गई बात. ये सारी आप जानते हैं, लेकिन आपको जस्ट ये रिवाइज करने के लिए कि ये इतने के बाद अगर हम लोग आगे पढ़ना है, जो ये आपकी इस क्लास के लिए. अब इसमें एक थ्योरम है. तो दिस थ्योरम सेज लेट p इज प्राइम and it divides a square, then it must divide p. यानी अगर कोई प्राइम नंबर है और किसी नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड करता है, यानी that prime is one of the factor of a square of a number, then it must be the factor of a square root of that number. यानी यहां अगर p प्राइम है और ये स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये ए को भी जरूर डिवाइड करेगा, श्योर. ये हमारा थ्योरम कहता है. हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे. होना चाहिए. अब ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ क्या होगा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू p1 p2 p3 .pn. ये इसका मतलब हुआ कि p1 p2 p3 pn आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ e एंड p इज वन ऑफ p1 p2 p3 .pn. यानी p1 p2 p3 pn में से p जो है कोई एक है. तो इसका मतलब एक है, तो यानी ये a को डिवाइड करेगा. अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं. ए स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस हमारा हो जाएगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर .pn स्क्वायर. और अब सिंस p इज वन ऑफ द p1 p2 p3 pn, इसमें से कोई एक जो प्राइम नंबर है वो p है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा. ऑल्सो
एज वी एज्यूम A इक्वल टू P1 P2 P3 Pn, यानी P1 P2 P3 Pn जो है वो A का प्राइम फैक्टर्स है और उसमें से P एक है, जैसे ऊपर भी हम लोगों ने माना है, तो इसका मतलब P डिवाइड्स P। तो इस तरह हम ये थ्योरम कंक्लूड किए कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मस्ट डिवाइड इस स्क्वायर रूट ऑल्सो। समझ गए?